नवरात्रि में अगर ये एक काम कर लिया तो माँ दुर्गा की कृपा आपके घर जरूर अब आएगी। देखो नवरात्रि चालू नवरात्रि होने के वाला 9 है दिन तो माँ दुर्गा के सबसे पवित्र माता दिन माने जी जाते को हैं। दर्शन कर इन लो। दिनों सुबह स्नान नवरात्र करके आने वाला माँ है। दुर्गा के सामने घी का आप दीपक लोग के जलाएं लिए और दीपक वीडियो में में एक बनाया लौंग डाल हूँ। दें। माता मान्यता है कि दुर्गा ऐसा करने माई से घर की इस नकारात्मक धरती ऊर्जा पर दूर अब होती है, आ चुके हैं रुके हुए काम और बनने लगते देखो हैं उनका और जो माँ है दुर्गा की दर्शन कृपा से करो। सुख समृद्धि आती है। घर अगर आप द्वार भी माँ साफ दुर्गा के सुथरा सच्चे रखो। भक्त हैं तो कमेंट में सब लिखें कुछ जय रखो माता दी। तो तभी माता स्वामी, रानी सही होगी। संसार का ये कैसा नियम एक है, बारे में माता जब इंसान सुख में होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही उस पर बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी मुंह फेर लेते हैं। आखिर मुसीबत में इंसान अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि पार्वती, ये दुनिया परछाई की तरह है। जरा अपनी परछाई को देखो। जब तक तुम रोशनी में हो, परछाई तुम्हारे साथ साथ चलती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जब तुम्हारे शरीर का हिस्सा परछाई ही अंधेरे में वफादार नहीं, तो तुम दूसरों से क्या उम्मीद करती हो? अकेलापन सजा नहीं, ये संकेत है कि अब तुम्हें अपनी रोशनी खुद बननी है। सत्य है प्रभु, अंधेरे में सब गायब हो जाते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न, सफलता मिलने से पहले इंसान को इतना तड़पना क्यों पड़ता है? क्या उसे आसानी से मंजिल नहीं मिल सकती? नहीं पार्वती, क्योंकि आसानी इंसान को कमजोर बना देती है। उस तितली को देखो, उसे कोकून से बाहर आने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर मैं उस कोकून को खोल दूं और उसे बिना मेहनत के बाहर निकाल दूं, तो उसके पंख कभी मजबूत नहीं होंगे, वो कभी उड़ नहीं पाएगी। इंसान का संघर्ष ही उसके पंखों में ताकत भरता है। दर्द उसे तोड़ नहीं रहा, उसे उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। अद्भुत, संघर्ष ही शक्ति है। अंतिम प्रश्न प्रभु, जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, दुनिया उन्हें नाकाम क्यों समझती है? उनकी मेहनत किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि निर्माण हमेशा शोर के बिना शांति में होता है। दुनिया उस विशाल पेड़ की तारीफ करती है जो हवा में झूम रहा है, लेकिन कोई उन जड़ों को नहीं देखता जो जमीन के नीचे अंधेरे में मिट्टी को पकड़कर पेड़ को खड़ा रखती हैं। अगर जड़ें बाहर आकर दिखावा करने लगें तो पेड़ गिर जाएगा। सफल व्यक्ति वो है जो जड़ों की तरह गुमनाम रहकर भी अपनी पकड़ मजबूत रखे। हे महादेव, आज जीवन का सार समझ आ गया। साथ छोड़ना परछाई का धर्म है, संघर्ष करना तितली की उड़ान है और चुप रहना जड़ों की ताकत है। हर हर महादेव। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करता है, उसके जीवन में अंधकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कोई चमत्कार बेचने नहीं आया, बल्कि उस शास्त्रीय सत्य की बात करने वाला हूँ जिसे लोग रोज करते हैं, पर उसका असली कारण 90% लोग नहीं जानते। आप भी रोज सुबह देखते होंगे, कोई छत पर खड़ा है, कोई मंदिर के सामने, तो कोई नदी किनारे। सभी एक ही काम कर रहे हैं, सूर्य को जल अर्पण। लेकिन सवाल यह है, अगर भगवान हर जगह हैं, तो सिर्फ सूर्य को ही हर सुबह जल क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वेदों में बताया गया वह कारण बताने वाला हूँ जो इस परंपरा को सबसे शक्तिशाली बनाता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा, सूर्य को जल चढ़ाते समय वे 12 नाम जिनका जाप करने से जल अर्पण सिर्फ रस्म नहीं बल्कि साधना बन जाता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। आज मैं आपको वो गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ जो सदियों से सिर्फ चुनिंदा साधकों को ही पता है। कहा जाता है, जिस घर में ये मंत्र गूंजता है वहाँ धन की वर्षा कभी रुकती नहीं। कुबेर जी का खजाना खुद दरवाजा खोल देता है और महालक्ष्मी सदा आपके घर विराजती हैं। लेकिन ये मंत्र अधूरा सुनना अशुभ होता है। इसे पूरी तरह सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना भाग्य बदलने की शुरुआत करें। समय हाथ से निकल रहा है, नीचे लिंक पर अभी क्लिक करो, मंत्र सुनो और धन संपत्ति के द्वार खोलो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला गुप्त मंत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय लक्ष्मी कुबेर। आज मुझे सिर्फ 3 प्रश्नों में मनुष्य की 3 सबसे बड़ी भूल बताइए। ध्यान से सुनना पार्वती,
क्योंकि ये सत्य कड़वा अवश्य है, परंतु यही मोक्ष का मार्ग है। पहला प्रश्न प्रभु, मनुष्य का अपना सच्चा साथी कौन है? पति, पत्नी, पुत्र या मित्र? इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शरीरों से रिश्ता जोड़ता है। सच्चा साथी केवल कर्म है पार्वती। जब प्राण निकलते हैं तो पत्नी द्वार तक, मित्र शमशान तक और पुत्र अग्नि देने तक साथ निभाते हैं, किंतु कर्म ही एकमात्र ऐसा साथी है जो लोक और परलोक दोनों में साथ जाता है। बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा। दूसरा प्रश्न स्वामी, सबसे सुखी कौन है? जिसके पास धन है या जिसके पास शक्ति है? दोनों दुखी हैं। सुखी वही है जिसे संतोष है। कलयुग में मनुष्य बिस्तर खरीद रहा है पर नींद नहीं। 11 मार्च को चैत्र अष्टमी का पवित्र दिन है, जो माता शीतला माता को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करने से घर में रोग, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके माता को ठंडा प्रसाद जैसे दही, गुड़ और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे माता प्रसन्न होकर परिवार को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहे, तो 11 मार्च की चैत्र अष्टमी के दिन माता शीतला का स्मरण जरूर करें। जय शीतला माता।